हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। कल हमने 20 क्वेश्चन देख लिए थे, आगे के क्वेश्चन रह गए थे। नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो बनाने और अपलोड करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, इसलिए आज हम अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँ। ये सारे क्वेश्चन लैब असिस्टेंट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई बोर्ड एग्ज़ाम या 11th-12th सब में आजकल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन सब के लिए भी ज़रूरी है। जो भी होम साइंस सब्जेक्ट से जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। कल का ये लास्ट क्वेश्चन था 20 नंबर, इसे एक बार फिर देख लेते हैं। गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1000 कैलोरी प्रतिदिन, 2000 कैलोरी प्रतिदिन, 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमने कल देखा था कि 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। आंसर देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए एएस कोचिंग सेंटर, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे और आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है प्रशीतन में, निर्जलीकरण में, किण्वन में, या इनमें से सभी? तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग प्रशीतन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाचन और शोषण एवं चयापचय में जल की स्रोत में मदद करता है। लाल ग्रंथियों से निकला जल, ऊपर से पिया गया जल, भोज्य पदार्थों से निकला जल, या इनमें से सभी? तो पाचन और शोषण एवं चयापचय में जल के ये सारे स्रोत मदद करते हैं। लार ग्रंथियों से निकला, लार में क्या पाया जाता है? टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार ग्रंथियों से निकला जल, ऊपर से पिया गया जल और भोज्य पदार्थों से निकला जल, ये सारे चयापचय और शोषण और पाचन में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपमिश्रण के उदाहरण है नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताज़ा बताकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, या ये सभी? तो अपमिश्रण के क्या उदाहरण है? तो नकली को असली बताकर बेचना, ये भी अपमिश्रण के उदाहरण है। बासी को ताज़ा बताकर बेचना, ये भी अपमिश्रण के उदाहरण है। और गलत लेबल लगाकर बेचना, ये भी अपमिश्रण के ही उदाहरण हैं। सस्ते चीज़ों पे महंगो चीज़ों का लेबल लगा देना और उसे बेच देना, ये सभी। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों का खाने योग्य भाग है? निम्नलिखित में से कौन पौधों का खाने योग्य भाग है? बीज, पत्ते, फूल। पौधों के खाने योग्य भाग कौन है? तो ये सभी हैं। बीज है, पत्ते हैं और फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पौधे के खाने योग्य भाग है? ये क्वेश्चन हमने नीचे भी देखा। बीज भी है, पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, ये सभी होंगे। नेक्स्ट है, नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, या वाटर वर्क्स? तो नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है वाटर वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोना चाहिए, मिट्टी से, राख से, साबुन से, या फिर पानी से? तो भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोना चाहिए साबुन से, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब तथा कहाँ हुई थी? 1961 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1955 में, 1959 में।
1961 पटना में, 1959 हैदराबाद में, 1955 कोलकाता में, 1959 लखनऊ में। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1959 में लखनऊ में हुई थी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना 1959 लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अत्यधिक श्रम करने वालों को प्रति घंटे निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो अत्यधिक श्रम करने वालों को प्रति घंटे कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? 300 से 400 कैलोरी, 400 से 500 कैलोरी, 500 से 150 से 300 कैलोरी, या 500 से 600 कैलोरी। तो अतिरिक्त श्रम करने वाले को प्रति घंटे कितनी निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? कितनी पड़ती है? तो वो पड़ती है 300 से 150 से 300 कैलोरी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये वीडियो कंप्लीट होने के जस्ट बाद आप लोगों को राजस्थान स्पेशल मिलेंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे थे 9th 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तक के, तो वो क्वेश्चन के भी वीडियो लाए जाएंगे अगर नेटवर्क अच्छी रही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? नमक की, रेत की, ए और बी दोनों की, या इनमें से सभी की? तो नरम जल में इनमें से नमक की मात्रा कम होती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, भोजन दूषित नहीं होता है। तो भोजन दूषित कैसे नहीं होगा? बैक्टीरिया द्वारा, फफूंदी द्वारा, खमीरीकरण द्वारा, या भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। तो भोजन बैक्टीरिया द्वारा दूषित होता है, फफूंदी द्वारा भी दूषित होता है, खमीर के द्वारा भी दूषित होता है। भोजन तैयार करने में स्वच्छता के द्वारा भोजन कभी दूषित नहीं होता है। ऑप्शन डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अतिसार में क्या वर्जित है? अतिसार में क्या वर्जित रहता है? तले भोज्य पदार्थ, नींबू पानी, उबला पानी, या खिचड़ी। तो अतिसार क्या होता है? जो हमारे पेट के अंदर घाव हो जाता है उसे हम अतिसार बोलते हैं, और इसमें तले भोज्य पदार्थ वर्जित रहता है, मना रहता है, क्योंकि इसके पाचन में भी हमें दिक्कत होती है। इसलिए नींबू पानी, उबला पानी, खिचड़ी ये सब अतिसार में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है उबालकर, बर्फ जमाकर, निर्जलीकरण द्वारा एवं उपयुक्त सभी के द्वारा। तो अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय इन सभी के द्वारा किया जा सकता है, उबालकर, बर्फ जमाकर, निर्जलीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म जीवों में अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। ये तो हमने देखा ही, उपयुक्त सभी के द्वारा किया जाता है, उबालकर, बर्फ जमाकर, निर्जलीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? तो बैक्टीरिया पर्यावरण के 0 डिग्री कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? 0 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, या 36 डिग्री सेल्सियस। तो बैक्टीरिया पर्यावरण के 0 डिग्री सेल्सियस पे निष्क्रिय होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके संदूषण से होती है? जल से, भोजन से, उपयुक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड एवं हैजा इनमें से किसके कारण होता है? किसके संदूषण के कारण होता है? तो टाइफाइड एवं हैजा जल एवं भोजन दोनों के प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। माता के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए, या दोनों में से किसी के लिए नहीं। तो प्रसवोपरांत अवधि दोनों के लिए ही गंभीर होता है, माता के लिए भी और बच्चे के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं नींद और उत्तम पोषण आहार। तो कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो वो है ऑप्शन ए, स्तनपान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, सिर्फ माँ का दूध देना, उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही बच्चे के देखभाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला टीका कौन सा नहीं है? तो एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला टीका कौन सा नहीं है? बीसीजी का, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, डीपीटी डिप्थीरिया टिटनेस एवं परट्यूसिस और हेपेटाइटिस बी। तो एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला टीका हेपेटाइटिस बी नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। बीसीजी तपेदिक के लिए दिया जाता है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन को बोला जाता है। और डिप्थीरिया टिटनेस एवं परट्यूसिस डीपीटी इन तीनों बीमारियों के लिए दिया जाने वाला टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड ग्रंथि कहा जाता है? अंड ग्रंथि किसे कहा जाता है? वृषण को, शिश्न को, शुक्राशय को या अधिवृषण को? तो अंड ग्रंथि अधिवृषण को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? डायरिया, निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? डायरिया, फाइलेरिया, हृदय रोग या फिर मधुमेह। तो निजी स्वच्छता के अभाव में डायरिया नामक रोग होता है। मधुमेह इंसुलिन के कमी के कारण होता है। हृदय रोग कोलेस्ट्रॉल जरूरत से ज़्यादा बढ़ने के कारण होता है। नेक्स्ट है, शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? लोगों को सुविधा प्रदान करना, शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? लोगों को सुविधा प्रदान करना, प्रतिष्ठा स्टेटस प्रदान करना, मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना, इनमें से सभी। तो शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि लोगों को सुविधा प्रदान करना, प्रतिष्ठा एवं स्टेटस प्रदान करना, मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? तो शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण होगा मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? मधुमेह, अस्थमा, टाइफाइड एवं पीलिया। तो इनमें से अस्थमा वायु प्रदूषण के कारण होता है। इसमें सांस लेने में लोगों को दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोल कृमि राउंड वर्म रोग किसके कारण होता है? मिट्टी से, फल से, सब्जी से या फिर अनाज से? तो गोल कृमि राउंड वर्म रोग मिट्टी के कारण होता है। ऑप्शन ए सही होगा। गोल कृमि राउंड वर्म रोग मिट्टी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्भावस्था के लक्षण है। गर्भावस्था का लक्षण है प्रातःकाल जी मचलाना, बार बार मूत्र त्याग होना, महामारी बंद होना, ये सभी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन होता है, कितना होता है? तो जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन 2 से 2.5 केजी, 3 से 3.5 केजी, 4 से 4.5 केजी, 5 से 5.5 केजी। तो जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन 3 से 3.5 केजी का होता है। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ इसके आंसर यहाँ पे गलत सबमिट है, यहाँ पे बी होगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण होने पे बच्चों को पिलाना चाहिए। तो निर्जलीकरण होने पे बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? उबला पानी देंगे नहीं, चाय तो बच्चों को पिलाना ही नहीं चाहिए, नींबू पानी भी नहीं देंगे। निर्जलीकरण होने पे बच्चों को ORS देना चाहिए। ORS को जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं और ORS में को चीनी, नमक और पानी के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ठीक है। सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? बाल्यावस्था में, युवावस्था में, शैशवावस्था में एवं किशोरावस्था में। सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? तो सामाजिक विकास की चरम सीमा युवावस्था में प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? एंड्रोजेंस, थायरॉक्सिन और प्रोलैक्टिन या एस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? कौन सा होता है? इसके यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, बी नहीं होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। एंड्रोजेंस। इनमें से कौन सा हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? तो एंड्रोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में अतिरिक्त प्रोटीन 25 ग्राम देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध पिला, ये तो हो गया है, 25 ग्राम देना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1976 में, 1980 में, 1977 में या 1984 में? परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है? बच्चे का जन्म का क्रम, माता पिता से संबंध, दोस्तों से संबंध, भाई बहनों से संबंध। तो पारिवारिक सामाजिकरण का साधन बच्चों के जन्म का क्रम नहीं है, माता पिता के साथ है, दोस्तों के साथ भी है, भाई बहनों के भी साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में रोगाणु प्रवेश होते हैं हवा द्वारा, हवा एवं पानी द्वारा, सिर के बाल द्वारा, शरीर के कोमल होने से या इनमें से कोई नहीं? तो रोगाणु हमारे शरीर में हवा एवं पानी के द्वारा ही तो प्रवेश करेंगे, सिर के बाल के द्वारा कैसे करेंगे? शरीर के कोमल अंग पे कैसे करेंगे? अगर शरीर के कोमल अंग से कुछ टच भी होता है तो शरीर के ऊपर ही चिक दे या फिर दाने निकल जाते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं जा पाते। अंदर हम जब पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, उसके थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है? ये भी बहुत ही आसान है। मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, अल्सर, हैजा या फिर पेचिश? तो मच्छरों से होने वाली बीमारी डेंगू है। अक्सर हम कहते हैं कि डेंगू भगाओ, एक ऐसा कुछ गाना है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है गाना। अक्सर दिल्ली के न्यूज़ में आता है कि डेंगू के लिए हमें ये करना है, डेंगू से बचने के लिए वो करना है, छत पे पानी नहीं जमा होने देना है, पानी अगर हम गमले में रख रहे हैं तो उसमें ऑयल डाल के रखना है, यही सब। नेक्स्ट देखते हैं, जन्म के कितने समय बाद माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए? तो जन्म के कितने समय बाद माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए? तो 8 घंटे बाद, कई जगह तो तुरंत भी दिया रहता है, लेकिन 8 घंटे बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है, यहाँ पे ही नहीं होगा, यहाँ पे होगा। ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है उच्च रक्तचाप, बहरापन, निद्रा में बाधा, उपयुक्त छवि। तो ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? नहाने के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए, दांतों की सफाई के लिए, हाथों की सफाई के लिए। तो स्वच्छता के कपड़ों की धुलाई के लिए अधिकतम जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता? धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता? तो मच्छर कुंडल, कॉयल से, सिगरेट से, चूल्हा से या फिर वाहन से। तो धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता? तो यहाँ पर वाहन होना चाहिए, वाहन से, क्योंकि ये बाहर चलता है और ये सारे घर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? कौन सी क्रिया दंडनीय है? खुले क्षेत्र में शौच करना, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करना, लाउड स्पीकर बजाना। तो शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान करना दंडनीय माना जाता है, लेकिन ये सब भी दंडनीय हो गए हैं अब, स्वच्छता के ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया जाता है? वातावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा या पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। तो भारत में स्वच्छ भारत अभियान पेयजल स्वच्छ मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और खासकर जिसका एग्ज़ाम अभी सर पे है उनके लिए तो खासकर इम्पोर्टेंट है। जो भी होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। वीडियो चैनल पे और भी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके सारे क्वेश्चन देखिए और बहुत सारे थ्योरी भी डाले गए हैं, आप उन्हें भी देखिए, निश्चित ही आपकी हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर को, 25 जुलाई को, 15 सितंबर को या फिर 2 अक्टूबर को? तो ये तो बहुत ही ईजी है। भारत में विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और 15 सितंबर को भी कुछ मनाया जाता है, अभियंता दिवस मनाया जाता है, और भी कुछ मनाया जाता है क्या? नेक्स्ट है,
आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है? ईंधन, समय, ऊर्जा एवं उपयुक्त सभी। तो आहार आयोजन इन सभी की बचत में मदद करता है। ईंधन, समय, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी अवधि आहार आयोजन में सम्मिलित नहीं है? 0 से 6 माह, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या रोग की अवस्था। तो रोग की अवस्था में तो सबसे पहले हम आहार की आयोजन करते हैं। वृद्धावस्था में भी आवश्यक है और किशोरावस्था में तो एकदम आवश्यक है। 0 से 6 माह के बच्चा माँ के दूध पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए उस समय उसके लिए आहार का आयोजन करना जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? रसोई घर का आकार, बर्तनों की उपलब्धता, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार और सहायक व्यक्ति। तो आहार आयोजन में रसोई घर का आकार विचारणीय नहीं है, बर्तनों की उपलब्धता जरूरी है, व्यंजन पुस्तिका रहते हैं, इससे हमें हेल्प मिलती है, सहायक व्यक्ति भी सही है, हमें चाहिए हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? तो खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? बनाया खाना प्रभावित नहीं होता स्वच्छता से, स्वास्थ्य से, स्वच्छता से, आदतों से या फिर ज्ञान से। तो ज्ञान से प्रभावित नहीं होता, स्वास्थ्य से होता है। अगर उसका स्वास्थ्य खराब रहे तो भी दिक्कत है, अगर वो स्वच्छता नहीं बरतता है खाना बनाने में तो भी हमारे खाद्य पदार्थ प्रभावित होंगे और आदतों से भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आज के हमारे लास्ट पेज है। इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, एंजाइम या बाहरी आघात। तो कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो बाहरी कारक कौन सा नहीं है खाद्य के सड़ने का? तो बाहरी आघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के शुद्धिकरण का तरीका है छानना, क्लोरीन का उपयोग, जल शुद्धिकरण, इनमें से सभी। तो ये सभी होंगे, ऑप्शन डी सही होगा। वीडियो आपको कैसी लगे? अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।